साथियों नमस्कार। 2025 में यदि आप एक रेडियो लेने की सोच रहे हैं तो ये रेडियो बाइंग गाइड जो है आपके बहुत काम आ सकती है। और पहली तारीख को ही 1 जनवरी को ही मैं इसको ले आया हूँ ताकि 365 दिन जो है अनेक साथी जो भी 2025 में एक रेडियो लेना चाहते हैं उन्हें इसका लाभ मिलता रहे। पहला पॉइंट, 2025 में एक रेडियो क्यों लें? कई कारण हैं। पहला, यदि आपने 70 के दशक में, 80 के दशक में या 90 के दशक में या उसके पहले या बाद में रेडियो सुना है और अभी छोड़ दिया है तो फिर से आ जाइए रेडियो पर। दूसरा कारण है, यदि आप अपने बच्चों को स्मार्टफोन को छुड़वाकर और अगर रेडियो की आदत डालते हैं तो उनका IQ भी बढ़ेगा, क्योंकि जो रेडियो पर समाचार और जो कार्यक्रम आते हैं वो वास्तव में इंटेलिजेंट होते हैं। साथ में स्क्रीन टाइम भी घट जाएगा। और मैं ये नहीं कहता कि आप केवल रेडियो पर ही आ जाएं सब कुछ छोड़ के, किंतु आप रेडियो को जितना भी टाइम देंगे वो जो है वो आपके मॉडर्न गैजेट्स जो कि इंसान को धीरे धीरे जो है वो मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं उनसे हटकर और आप एक आनंददायी चीज़ पर आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट बनता है कि आज के समय 2025 में एक रेडियो से क्या एक्सपेक्टेशन रखें, क्या आशा, क्या उम्मीदें रखें। तो देखिए, यदि आपने पुराने समय में रेडियो सुने थे तो ये जान लीजिए कि आज के अधिकतर रेडियो लगभग 99% रेडियो 99% ऑफ रेडियोस जो हैं वो वैसी बिल्ड क्वालिटी नहीं लेकर आएंगे जैसी पहले होती थी, और नहीं वैसा साउंड लेकर आएंगे जैसा पहले होता था। वो मजबूती और वो दमदार आवाज़ आपको आज के समय शायद ही कहीं मिलेगी। रही बात रिसेप्शन की, तो रिसेप्शन अच्छा मिल जाएगा, किंतु फिर ध्यान रखिए यदि आप महानगर में रहते हैं या आपके घर के आसपास जो है बहुत सारा इलेक्ट्रिक पोल्यूशन है या फिजिकली बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स या आप ऐसी जगह में हैं जहां अवरोध हैं बहुत बड़े बड़े, तो आपको हो सकता है वैसा रिसेप्शन ना मिले जो आपको कभी 60, 70, 80 के दशक में मिलता होगा। थर्ड पॉइंट, कहाँ से ले रेडियो? तो अब वो समय जा चुका जब अनेक दुकानें होती थी, शॉप्स होती थी, और उन पर जो है कुछ शॉप्स तो होती ही रेडियो के लिए थी, या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स होती थी उन पर रेडियो मिलते थे। अब शायद ही कहीं आपको शॉप्स पर रेडियो मिलेंगे। हाँ, मिल जाएंगे, लेकिन कोई इक्का दुक्का शॉप, जो वो भी जो है बहुत बड़े शहरों में तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे नगरों में ज़रूर मिल जाएंगी। आज के युग में मैक्सिमम रेडियो जो हैं वो अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट, जो ये ऑनलाइन जो शॉपिंग पोर्ट्स हैं, यहाँ से आपको आज के समय में रेडियो मिल जाएंगे। और इनमें भी अमेज़ोन पर वैरायटी बहुत ज़्यादा है, फ्लिपकार्ट पर उतनी वैरायटी नहीं मिलती, किंतु फ्लिपकार्ट पर भी रेडियो मिलते हैं। इसके अलावा कई ऐसे एडवांस्ड रेडियोज़ हैं, कई ऐसी कंपनीज़ हैं जैसे टेक्सन हो गई या दूसरी ईटॉन वगैरह कंपनीज जो हैं, सेंजीन, उनके रेडियो जो हैं वो आपको भारत में या तो मिलेंगे ही नहीं, या अमेज़ोन वगैरह पर आपको मिल गए तो यदि वो कंपनी यहाँ नहीं बेच रही है तो आपको उस रेडियो के जो असली प्राइस जो है उससे 2.5-3 गुना महंगे प्राइस में मिलेगा। तो ऐसे में आपको जो है रेडियो यहाँ पर लेने की बजाय आपको फॉरेन से भी मंगवाना पड़ सकता है, किंतु उसमें फिर कुरियर चार्जेस भी लगेंगे और कस्टम ड्यूटी भी लग सकती है, और यदि रास्ते में कोई लफड़ा हो गया तो वो आपका ही रिस्क होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बजट, कितने का रेडियो लें और कितने रेडियो लें। तो देखिए, यदि आपको मन लगाकर सुनना हो तो एक ही रेडियो काफ़ी है, लेकिन यदि आप कलेक्ट करने में आपको आनंद आता है तो आप कितने ही रेडियो ले सकते हैं। और बजट में भी 500-600 रुपये से शुरू होकर के, और यदि आप फ़ौरन से मंगवाते हैं तो कोई लिमिट नहीं है। अभी टेक्सन ने अपना जो है फ्लैगशिप रेडियो जो है जारी किया था, जो यदि आप फ़ौरन से मंगाते हैं तो आपको 60, 70, 80 हज़ार का भी पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है साथियों कि भारत में बना या विदेशों में बना, और विदेशों में भी चीन में बना। चीन पे हम थोड़ी देर में आएंगे, किंतु यदि आप भारत में बने रेडियो लेना चाहते हैं, इस शेप और साइज़ के रेडियो जो है देख लीजिए, केवल यही आकार है जो रेडियो भारत में बनते हैं, दिल्ली में बनते हैं। ये दिल्ली वाले जो रेडियो हैं साथियों प्योर एनालॉग रेडियो हैं, और ये सस्ते में ही मिल जाते हैं। 500-700 से लेकर 1200-1300 तक मिल जाते हैं। इनमें स्पीकर भी बड़ा आता है, एनालॉग साउंड प्यारा होता है, और 3 या 2 सेल से चलने वाले रेडियो मिल जाते हैं, और छोटे नगरों में इधर उधर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इनको बनाने वाली कंपनीज अब अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पर भी बेचती हैं। इनमें बस ये है कि इनका एंटेना कमज़ोर आता है और इनकी बिल्ड क्वालिटी कमज़ोर होती है, और इनकी लुक्स जो है वो मॉडर्न नहीं है। किंतु साथियों, दिल्ली में बने हैं, भारत में बने हैं, और मैं थोड़ा सा पक्षपात करता हूँ, इन रेडियोज़ के फेवर में मैं हूँ। मैं मानता हूँ कि भारत के हर घर में एक रेडियो दिल्ली वाला होना ही चाहिए। इसके अलावा फ़िलिप्स है। फ़िलिप्स जैसा कि मैं बार बार बताता आया हूँ, हॉलैंड की कंपनी है, लेकिन फ़िलिप्स के लिए अब जो रेडियो जो है वो ताइवान की टीपी भी बनाती है, जिसमें
सबसे बड़ा जो शेयर है जिसका, वो चीन की जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है उसका भी है। तो वो एक जो है एक मल्टी नेशनल कह लीजिए वो कंपनी है। अब उसके जो रेडियो जाते हैं वो उनके ऊपर लिखा होता है कि इंडिया में संभवतः, जितना मुझे ध्यान है, गोवा में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो अब टीपीवी की क्योंकि सारी एक्टिविटीज जो है वो चीन में है, तो अब कितना सामान चीन में बनता है, कितना यहाँ बनता है, यहाँ केवल असेंबल होता है या बनता है, जो भी है वो मैं कह नहीं सकता, किंतु कुछ ना कुछ तो फिलिप्स के रेडियोज़ का भारत में होता है। रही बात बाकी सभी रेडियोज़ की, तो देख लीजिए अमेरिका हो या कोई भी दूसरा देश हो या भारत हो, चाहे भारत की कंपनी हो या बाहर की कंपनी हो, कुछ भी हो, रेडियो ले देकर चीन में ही बनता है। तो इसमें कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चीन और भारत के संबंध अच्छे नहीं है, मैं जानता हूँ, किंतु जब चीन में बनता है तो बनता है, उसको मना नहीं किया जा सकता, उस चीज़ को टाला नहीं जा सकता। तो जैसे स्मार्टफोन है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी बना रहा हो, कुछ ना कुछ जो है उनका वो चीन में बन के आता ही है। इस प्रकार रेडियोज़ का, चाहे दिल्ली वाले ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ उनका भी चीन में बनकर आता है। तो बिना चीन के आज का रेडियो नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, कैसे पता चले कि जो रेडियो मैं लेने जा रहा हूँ वो अच्छा है या नहीं। तो मैं आपको कहूँगा किसी एक सोर्स पर, किसी एक स्रोत पर विश्वास मत कीजिए। चाहे कोई एक यूट्यूब रिव्यूअर हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, किसी एक की मत सुनिए। अनेक रिव्यू जितने आपको यूट्यूब पर मिल सकें वो देखिए, और फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट जहाँ भी आप ले रहे हैं वहाँ उस रेडियो के नीचे अनेक रिव्यूज आए होंगे, आप सभी को पढ़ें। कोई टॉप वाले एक दो पढ़कर नहीं रह जाएं, सभी को पढ़ें। उसमें अनेक रिव्यूज आपको 5 स्टार वाले मिलेंगे, कई आपको बिल्कुल 0 या 1 स्टार वाले भी मिलेंगे। कुछ लोग अति उत्साह में आकर 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं, और कुछ लोग जो है वो बिना ही बात के नाराज होकर 0, 1 रेटिंग दे देते हैं। लेकिन जो 2, 3 या 4 रेटिंग देते हैं और साथ में कारण बताते हैं, तो आप अनेक कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस रेडियो में क्या अच्छा या क्या बुरा होने वाला है। यहाँ मैं एक बात बता सकता हूँ, अभी क्योंकि रेडियो के बारे में उतनी जानकारी नहीं रही लोगों को, और उनकी आशाएं हैं वो पहले वाली, लेकिन समय बदल चुका है, रेडियो बदल चुका है, तो अनेक लोग जो है वो बिना बात भी आज के रेडियोज़ की बुराई कर देते हैं। और आज के रेडियो से बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की उम्मीद मत कीजिए, वरना आपको निराशा हाथ लगेगी। एक क्वेश्चन उठता है, विंटेज रेडियो लें, क्योंकि आजकल कई यूट्यूब चैनल्स पर विंटेज पुराने रेडियो भी मिलते हैं, या हो सकता है आपको कहीं और भी मिल जाए मार्केट में, या फिर आज का नया रेडियो लें। तो देखिए, विंटेज रेडियो जो दमदार होते थे, बिल्ड क्वालिटी भी ज़बरदस्त होती थी, साउंड भी ज़बरदस्त होता था, और जिस समय वो आए थे उस समय हो सकता है उनका रिसेप्शन भी ज़बरदस्त हो, लेकिन आज के समय में आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। आज के समय में इतने सालों पड़े पड़े उनके कुछ कलपुर्जों में जो है वो कमी पेशी आ जाती है, और कुछ जब ये रेडियो आपको भेजे जाते हैं तो रास्ते में कुछ गड़बड़ हो जाती है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है उन रेडियोज़ में वैसे भी कमी होती ही है। तो परफेक्टली वैसे का वैसा, जैसे कि मान लीजिए 60 के दशक का बना विंटेज रेडियो यूं का यूं आपको मिल जाएगा। कोई बहुत ही महंगा हो, 60, 70, 50, 60 हज़ार का हो, और जिसको बहुत ही संभाल कर रखा गया, उसकी बात अलग है। अन्यथा विंटेज रेडियो आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसा था पहले, किंतु बिल्ड क्वालिटी में और साउंड में ज़बरदस्त होंगे वो। रिसेप्शन में कोई रेडियो बहुत अच्छा हो भी सकता है, और अनेक रेडियो जो हैं वो रिसेप्शन में दमदार नहीं भी होंगे। तो आप पर है कि कैसा रेडियो जो है वो आपको एक्साइट करता है, आज वाले रेडियोज़ की लुक से या पुराने वाले जो विंटेज रेडियो थे वो आप पर है। रेडियो लेते समय एक बात और ध्यान रखिए, एडिशनल कॉस्ट्स भी हो सकती हैं। यदि रेडियो के साथ रिचार्जेबल बैटरी नहीं आई है तो आपको सेल्स, जिसको कि बैटरीज बोलते हैं आप, उनसे चलाना पड़ सकता है, और आज के समय जो है सेल्स महंगे होते जा रहे हैं, तो वो भी सोचिए। इसके अलावा रिचार्जेबल बैटरी के बारे में भी आप मानकर चलिए कि कई रेडियोज़ में जो है वो रेडियो के अंदर ही कहीं लगी होती है, और आज के जो रेडियोज़ हैं उनको खोलना ही एक महाभारत है, और नहीं रेडियो को मैकेनिक मिलते। तो रिचार्जेबल बैटरी वाला जो रेडियो है उसमें भी जब ये बैटरी ख़राब हो जाएगी तो उसके बाद जो है आप कैसे इसे बदलवाएंगे। साथ ही अगर आप रेडियो ज़्यादा नहीं चलाते हैं तो पड़ी भी ख़राब हो सकते हैं रिचार्जेबल बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, एनालॉग लें या डीएसपी लें। डीएसपी रेडियोज़ में ये आज के मॉडर्न रेडियो हैं जो कि मिड रेंज से और हाई रेंज की तरफ हैं। अभी इनमें क्या अंतर है? वैसे आज की सबसे बड़ी 2 कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है टेक्सन और उसके बाद है एक्सिस डेटा। देखिए, एनालॉग रेडियो में जो है वो पीछे से सिग्नल आ रहा है एनालॉग, वो तो डीएसपी वाला भी एनालॉग सिग्नल ही पकड़ेगा, किंतु एनालॉग रेडियो उसको एनालॉग ही रहने देगा। डीएसपी वाला जो रेडियो है वो उस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर लेगा, फिर प्रोसेसिंग करेगा। अब अनेक बार ये बहस होती है एनालॉग अच्छा है या डीएसपी अच्छा है। देखिए, दोनों ही अच्छे हैं। एक बहुत अच्छे से बिल्ड किया हुआ एनालॉग रेडियो डीएसपी को परास्त कर सकता है, और बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ डीएसपी रेडियो एनालॉग को पछाड़ सकता है। तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता।
किंतु यदि स्पीकर अच्छा हो तो एनालॉग रेडियो में एक ज़बरदस्त अपनी ही एक स्वीटनेस होती है, क्योंकि उसका सिग्नल एनालॉग ही रहा है और हमारे कान जो है वो एनालॉग सिग्नल ही पकड़ सकते हैं। डीएसपी वाले रेडियो में एनालॉग को डिजिटल में बदला और उसके बाद स्पीकर के माध्यम से फिर एनालॉग माध्यम से हमारे तक पहुंचाया गया। इस सब में कहीं ना कहीं वो स्वीटनेस जो है मर जाती है हल्की सी। किंतु जो डीएसपी रेडियोज़ हैं वो कंपनीज के लिए बनाना आसान है और उससे छोटे रेडियो बन सकते हैं और ज़्यादा रिसेप्शन, बेटर रिसेप्शन वाले रेडियो बनाए जा सकते हैं। और यदि डिजिटल ट्यूनिंग है उसमें तो ज़्यादा लफड़ा नहीं होता। जब डीएसपी वाले रेडियो में एनालॉग ट्यूनिंग होती है तब उसको एक स्टेशन पे थोड़ा सा रोकना मुश्किल हो जाता है। साथ में डीएसपी रेडियोज़ में दो और बातें होती हैं, चफिंग और सॉफ्ट म्यूटिंग। सॉफ्ट म्यूटिंग यदि सिग्नल कमज़ोर है तो वो उसकी आवाज़ को दबा देते हैं, और चफिंग जब आप उनको आगे बढ़ाते हैं, खासकर डिजिटल वालों में जब आप आगे बढ़ाते हैं तो एक बार आवाज़ बंद होकर के फिर आती है। हालांकि ये बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स में हो जाता है, किंतु ये थोड़ा सा अनोइंग हो सकता है। फिर एक क्वेश्चन उठता है, प्योर रेडियो लें या हाइब्रिड रेडियो लें। अब प्योर और हाइब्रिड जो है, मेरा कहने का अर्थ है प्योर रेडियो केवल रेडियो होगा, उसमें केवल रेडियो के ही बैंड होंगे। जो हाइब्रिड रेडियो है उसमें आपको फिर ब्लूटूथ वगैरह भी मिलेगा, दूसरे बहुत सारे फंक्शंस फीचर्स मिल सकते हैं। एक कन्फ्यूजन और रहती है साथियों को, 2 बैंड का लें, 3 बैंड का लें, 8 बैंड का लें, 10 बैंड का लें, कितने बैंड का लें। तो देखिए, एफएम का लगभग एक ही बैंड मिलता है सभी रेडियोज़ में, और एएम यानी मीडियम वेव बैंड एक ही मिलता है। शॉर्ट वेव जो है वो कई बैंड से अलग अलग भी दिए हो सकते हैं, या एक ही बैंड में सारे शॉर्ट वेव वाले बैंड भी हो सकते हैं। तो पहले जो एक 5 बैंड रेडियो आता था उसमें TV1 और TV2 ये 2 बैंड हुआ करते थे, जो अब नहीं चलते क्योंकि टीवी डिजिटल हो गया और वो बैंड एनालॉग रेडियो के में ही चलाए जा सकते थे। तो अब टीवी के डिजिटल सिग्नल वो रेडियो नहीं पकड़ सकते। तो ले देकर 5 बैंड के जो रेडियो जिस नाम से फेमस थे उसमें भी 3 ही बैंड चलेंगे आपके, FM, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव। यदि आप शॉर्ट वेव प्रशंसक हैं तो ऐसे रेडियो लें जिसमें शॉर्ट वेव के बहुत सारे बैंड्स हैं। इसके अलावा साथियों, रेडियोज़ के अनेक कंसेप्ट्स पर अनेक वीडियो इस चैनल पर आए हुए हैं और अनेक रेडियोज़ का रिव्यू है। अनेक रेडियोज़ के रिव्यू आते जा रहे हैं और कुछ एक के मैं ला भी नहीं पाया हूं साथियों। तो इस चैनल से या दूसरे जो भी रेडियो चैनल्स हैं उनसे, या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के जो रिव्यूज़ हैं उनसे, या जो इंटरनेशनल रिव्यूअर्स के रिव्यूज़ हैं उनसे आपको सहायता मिल सकती है। इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। आशा आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा साथियों। नमस्कार।